नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक रहस्यमय वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ही रहस्यमय वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन ऋषि हुए थे जिनका जन्म है वो हिरणी के गर्भ से हुआ था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि वह ऋषि कौन थे। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ में आपने सुना होगा कि अधिकांश सृष्टि की रचना में महर्षि कश्यप का बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्हीं महर्षि कश्यप के एक पुत्र हुए थे महर्षि विवांडक। विवांडक बड़े ही तेजस्वी थे और बड़े ही तपस्वी थे और एक समय वह अपनी अखंड तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए। तो उनकी तपस्या में सभी देवता है वो बहुत घबरा गए थे और विशेष करके देवराज इंद्र तो बहुत घबरा गए। देवराज इंद्र को तो यह पता होता है कि जब कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र के सिंहासन को खतरा होता है, इसलिए देवराज इंद्र बड़े चिंतित होने लगे। देवराज इंद्र ने महर्षि विवांडक की तपस्या को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा और उर्वशी ने महर्षि विवांडक की तपस्या भंग करने का काम प्रारंभ कर दिया और उर्वशी महर्षि विवांडक के आश्रम के आसपास रहने लगी। तो एक दिन का समय था कि महर्षि विवांडक एक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अपने वस्त्र उतार के महर्षि विवांडक नदी के अंदर प्रवेश कर गए और नदी में स्नान करने लगे। तो वहीं महर्षि विवांडक के पास उर्वशी आकर के नग्न अवस्था में स्नान करने लगती है और बड़ी कामुक मुद्रा में उनको दिखाई देने लगी। तो दोस्तों, महर्षि विवांडक बड़े ही तेजस्वी और तपस्वी थे। तो उनका ध्यान जैसे ही उर्वशी के सौंदर्य पर गया तो महर्षि विवांडक उर्वशी पर मुग्ध हो गए और उनकी काम वासना है वो जागृत हो गई। और उर्वशी तो यही चाहती थी कि इस ऋषि की तपस्या भंग की जाए। तो विवांडक का ध्यान जब उर्वशी पर गया तो उनका अंश उसी समय उस नदी के जल में गिर गया। तो दोस्तों, आगे क्या होता है कि वह अंश परम तेजस्वी महान संत का था। तो उर्वशी का काम तो खत्म हो गया था, क्योंकि उर्वशी को तो उनकी तपस्या में बाधा डालने का ही काम था। तो महर्षि विवांडक के मन में बड़ा विचार आया कि मेरी तपस्या को भंग करने के लिए यह अप्सरा कौन है। और महर्षि विवांडक को स्त्रियों से घृणा होने लगी कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो पुण्य कर्म संचित किए थे तो उनका नाश हो गया। आज इस स्त्री ने कुछ ही क्षण में मेरी तपस्या का नाश कर दिया। महर्षि अपने आश्रम में आ जाते हैं सोचते हुए, और उधर क्या होता है कि देवकन्या थी जो ब्रह्मा जी के सामने आकर के उत्पात मचाने लगी। तो ब्रह्मा जी क्रोधित होकर के उस देवकन्या को श्राप दे दिया कि जा तू हिरणी हो जा, क्योंकि वह देवकन्या हिरणी की तरह उछल कूद मचा रही थी। तो ये सुनकर के देवकन्या गिड़गिड़ाने लगी और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गई। और ब्रह्मा जी से देवकन्या पर ब्रह्मा जी को दया आ गई। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवकन्या, मेरा श्राप है वो झूठा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें, क्योंकि आपको हिरणी तो बनना ही पड़ेगा, पर तुम एक ऋषि के पुत्र को हिरणी बन करके जन्म दोगी, उसके बाद उस श्राप से तुम मुक्त हो जाओगी। यह बात ब्रह्मा जी के मुख से सुनकर देवकन्या का मन कुछ शांत हो गया और उस समय वह कोई समय आने पर देवकन्या हिरणी बन गई और उसी जंगल में जिसमें महर्षि विवांडक ऋषि रहते थे उसी जंगल में वह हिरणी रहने लगी। और जब विवांडक ऋषि का अंश उस पानी में स्थित हुआ तो थोड़ी देर बाद वह हिरणी वहीं पर आकर के उस पानी को पी लिया और पानी के साथ महर्षि विवांडक का जो अंश था वह हिरणी के पेट में चला गया और वह हिरणी गर्भवती हो गई। दोस्तों, समय आने पर वह हिरणी उस हिरणी के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और
उस बालक के सिर पर एक सींग था। क्योंकि वह हिरनी के गर्भ से पैदा हुआ था, तो वह सींग उस बालक की हिरनी के गर्भ से पैदा होने की पहचान थी, और इसी वजह से उस बालक का नाम ऋषि शृंग पड़ा था। तो दोस्तों, जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो वह हिरणी वापस अपने मूल रूप में आ गई, यानी कि वापस देवकन्या बन गई, और उस बालक को महर्षि भिवांडक को सौंप करके अपने देवलोक को प्रस्थान कर गई। महर्षि भिवांडक उस बालक का पालन पोषण करके उसको बड़ा करके, और उस बालक के सिर पर सींग था, उसके कारण ही उस बालक का नाम ऋषि शृंग पड़ा था। दोस्तों, राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ उस श्रृंग ऋषि ने ही उसी के हाथों से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप श्री हरि विष्णु का अवतार हुआ था, जो भगवान श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं।